देवकी देवदास, ग्राम थनोद जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। देवकी देवदास, ग्राम थनोद जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। इस कारण अब जरा पत्र को आप पढ़ेंगे एलईडी पर, आस्था चैनल पर। 10 साल तक मुझे संतान नहीं हुई, इस कारण हमेशा दुखी और उदास रहती थी। घर वाले और बाहर वाले हमेशा ताना देते थे। अब जरा शब्द देखिए, अभी हमने कथा में क्या कहा कि भगवान से प्रार्थना करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी माँ की गोद खाली ना रहे। क्योंकि अगर वो गोद खाली रहती है, अगर वो माँ की गोदी खाली रह जाती है तो दुनिया के लोग सबसे ज़्यादा ताना स्त्री को देते हैं, सबसे ज़्यादा ताना नारी को देते हैं। आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तो स्त्री की गोद। और इतना ताना देते हैं गुरुदेव। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करा, 10 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी चाची जी ने कहा कि तू उदास क्यों रहती है? मैंने उनसे कहा कि सब लोग अपशब्द कहते हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरी चाची जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है? रायपुर में गुड़ियारी के अंतर्गत वो सीहोर वाला महाराज आया है, उसकी कथा चल रही है। अगर एक दिन भी तू पंडाल में पहुंच गई और तूने झोली पसार कर अगर कथा में मांग लिया तो ये पक्का है कि तेरे घर में औलाद जरूर होगी, पक्का है। मेरी चाची के कहने पर मैं गुड़ियारी गई, 1 दिन की मात्र कथा सुनी थी, बहुत भीड़ थी और गुड़ियारी की 1 दिन की कथा सुनी। गला पकड़ रहा है बाबा। 1 दिन की कथा को सुना और 1 दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तू सबकी झोली भरता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरी भी झोली भर दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी चाची ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया, पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा का प्रसाद लाती, रात्रि को खाती, शाम को। और बाबा की कृपा से 10 साल बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमने गुड़ियारी की कथा तो सुन ली, उस समय हमारा गर्भ नहीं ठहरा। समय निकल गया, कई लोग कहने लगे तेरा संतान होगी ही नहीं। हमने भी बाबा का पीछा नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर जाती रही, जल चढ़ाती रही और 26/5/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करती हूँ।